ये देखता है कि इसकी बहन एकदम गुस्से में निर्मल की ओर देखे जा रही है और इस वक्त उसका आंख एकदम लाल हो रखा है। इसी बीच निर्मल बोलता है कि अरे नहीं नहीं, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है ना, और ठंड ज्यादा हो रहा है तो इसकी वजह से मेरी बॉडी में शिवरिंग हो रही है। फिर इसने कृष्णा को बोला कि भाई चल अब चल के सोते हैं, मुझे नींद आ रही है। कृष्णा, पवन और निर्मल ये तीनों एक ही कमरे में सोते थे। पवन पहले से ही सोया हुआ था रूम के अंदर। ये दोनों भी जाके अपने कमरे में लेट जाते हैं और निर्मल बस वही सारी चीजें सोच रहा है कि भाई आखिर ये हो क्या रहा है, मेरे दीदी ने उस लड़की का वॉलपेपर क्यों लगा रखा अपने फोन में। यहाँ पर लेटे लेटे निर्मल ने थोड़ा बहुत बताया कृष्णा को कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है। अब कृष्णा बोलता है कि अरे कुछ नहीं है, तो सब तेरा वहम है, तेरी तबीयत ठीक नहीं है और तू वो जो बकरे वाला इंसिडेंट हुआ था उस रात, उसके वजह से तू ये सब चीजें सोच रहा है और अपने दिमाग में खुद ही कहानी बना रहा है। निर्मल को यहाँ समझ आ चुका था कि भाई कोई फायदा नहीं है कृष्णा को एक्सप्लेन करने से, और ये भी कोई बहस ना करते हुए चुपचाप सो जाता है। अभी इनको सोए हुए कुछ ही घंटे हुए थे और इसी बीच अचानक निर्मल की आंख खुलती है। आंख खुली तो सबसे पहला ध्यान इसका घड़ी पर गया। ये देखता है कि 11:55 हो रहे हैं। फिर ये नजर घुमाता है बेड की तरफ और इसने पाया कि कृष्णा तो लेटा हुआ है पर पवन अपनी जगह से गायब था। निर्मल अभी उठ के वहीं बाहर निकलता है कमरे से तो सामने आंगन था और ये देखता है कि उसी आंगन के कुएं के पास इसकी बहन और पवन ये दोनों आपस में बहस कर रहे थे। इसे देख के बड़ा अजीब लगा कि भाई ये दोनों इस समय क्यों ऐसे लड़ाई कर रहे हैं। ये चल के जाता है उनके पास और बोलता है कि इतनी रात को तुम लोग ऐसे क्यों हल्ला कर रहे हो, लड़ाई क्यों कर रहे हो आपस में। तब पवन ना एकदम दूसरे ही आवाज में बोलता है निर्मल को कि तू चला जाए यहाँ से, तेरे यहाँ पर कोई काम नहीं है, हमें अकेला छोड़ दे नहीं तो बिन मौत मारा जाएगा। निर्मल लिखते हैं कि पवन के मुंह से ये लाइन सुन के इसकी एकदम रूह कांप गई, क्योंकि ये पवन की आवाज थी ही नहीं, उसका टोन भी एकदम बदल चुका था। यहाँ निर्मल बिना कुछ रिएक्ट किए सीधा भागकर अपने कमरे में आता है। कमरे में आके इसने कृष्णा को उठाया कि भाई उठना, देखना वहां पे दीदी और पवन खड़े होके क्या बात कर रहे हैं, मुझे बड़ा डर लग रहा है। ये एकदम उठ के कृष्णा को हड़बड़ी में ऐसे बोलने लगता है कि भाई चल ना मेरे साथ, चल के देखना एक बार। अभी यहाँ निर्मल कृष्णा को उठा ही रहा था कि इसी बीच पवन इनके कमरे में आ जाता है। पवन ने एक बार निर्मल की तरफ देखा और चुपचाप जाके अपनी जगह पर सो गया। निर्मल ने सोचा कि भाई ये सब मैं कल सुबह डिस्कस करूंगा पवन से। ये सोच के निर्मल सोने की कोशिश करता है।